नमस्कार। जब से देश की जनता जागरूक हो गई है, भाजपा को ज़मीन पर धर पकड़ रही है, बीजेपी की रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो गया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने तो बीजेपी के अरमानों पर पानी फेरने का काम कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति कैसे हुई, केंद्र सरकार हमको बताए और सबूतों के साथ बताए, क्योंकि हाल ही में उन्होंने बीआरएस लिया, फिर अचानक नियुक्ति कैसे हो गई। केंद्र की सत्ता में आने के बाद से ही आरोप लगते आ रहे हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार संघ से जुड़े और सरकार की हाँ में हाँ मिलाने वाले व्यक्तियों की संवैधानिक संस्थाओं के पदों पर नियुक्ति कर रही है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट और सरकार में नोक-झोंक शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 19 नवंबर को अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त के तौर पर की गई नियुक्ति से संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि देश को ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़रूरत है जो पीएम के खिलाफ भी एक्शन ले सकता हो, यानी कि जी हजूरी करने वाला इलेक्शन कमिश्नर की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए दाखिल याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस केएम जोसेफ की अगुवाई वाली संवैधानिक बेंच ने केंद्र सरकार से जानना चाहा कि हाल ही में गोयल को बीआरएस दिलाया गया और फिर उनकी नियुक्ति कर दी गई। कहीं इस नियुक्ति में कोई झोल तो नहीं है? कहीं चुनाव जीतने के लिए चुनाव करवाने वाले अधिकारियों के साथ कोई सेटिंग तो नहीं है? एक गंभीर सवाल है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से कहा है कि अगर पीएम के खिलाफ कुछ आरोप हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त को उन पर एक्शन लेना है, अगर वो कमज़ोर होंगे तो एक्शन कैसे ले सकेंगे, क्योंकि सरकार की जी हजूरी करने वाली सरकार के खिलाफ कैसे मुँह खोल सकते हैं। ऐसे में सारा सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ज़रूरत ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है जो यहाँ तक कि पीएम के खिलाफ भी एक्शन ले सकता हो। बेंच ने केंद्र सरकार के वकील से कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजनीतिक दखलंदाजी से अलग पूरी तरह स्वतंत्र होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने फाइल देखे जाने की कोर्ट की मंशा पर एतराज जताया। शायद सरकार का बचाव करना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी आपत्ति खारिज कर दी। वेंकटरमणि ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित व्यापक मसले को देख रहा है। ऐसे में उसे किसी व्यक्तिगत केस को नहीं देखना चाहिए। मेरा इस पर सख्त एतराज़ है। इस पर बेंच ने कहा कि मामले की सुनवाई पिछले गुरुवार से शुरू हुई है और गोयल की नियुक्ति उसके बाद 19 नवंबर को हुई। ऐसे में हम देखना चाहते हैं कि आखिर इस कदम को उठाने के पीछे क्या कारण है। कहीं चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ घालमेल तो नहीं है। बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने टिप्पणी में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए परामर्श प्रक्रिया में चीफ जस्टिस को शामिल किया जाना चाहिए, ताकि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। कोर्ट ने कहा कि सत्ताधारी दल अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मौजूदा व्यवस्था में हाँ मिलाने वाला यस मैन की नियुक्ति कर सकता है, जो कठपुतली की तरह काम करे और यस सर जी सर करता रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1951 के जिस कानून का अटॉर्नी जनरल जिक्र कर रहे हैं वह सिर्फ सर्विस रूल से संबंधित है, क्योंकि यह नाम से क्लियर है। बेंच ने कहा कि मान लिया जाए सरकार से हाँ में हाँ मिलाने वाले शख्स की नियुक्ति होती हो जो उन्हीं के विचारधारा से, तो फिर तो संस्था में कोई कथित स्वतंत्रता ही नहीं बचेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर 2018 को उस जनहित याचिका को संवैधानिक बेंच पर रेफर कर दिया था। तो बता दें, संविधान लागू हुए 72 साल हो गए, लेकिन अभी तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। न्यायालय ने कहा कि वह जानना चाहता है कि नियुक्ति प्रक्रिया में क्या हर चीज़ सही थी, जैसा कि केंद्र सरकार ने दावा किया है। 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि वह जानना चाहती है कि निर्वाचन आयुक्त की रूप में गोयल की नियुक्ति के लिए कुछ अनुचित कदम तो नहीं उठाया गया, क्योंकि उन्हें हाल ही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी गई थी और उन्हें 19 नवंबर को निर्वाचन आयुक्त के लिए नियुक्त कर लिया गया था। कोर्ट ने मूल फाइल पेश करने के आदेश पर केंद्र सरकार की आपत्तियों को खारिज करते हुए कहा कि अगर वह नियुक्ति कानूनी है, अगर जो नियुक्ति की गई है गोयल बीआरएस लिए फिर नियुक्ति कर दी गई,
अगर कानूनी है तो फिर घबराने की क्या ज़रूरत है भाई। उचित होता अगर अदालत की सुनवाई के दौरान नियुक्ति ना होती। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है और उन सबूतों के आधार पर जवाब मांगा है कि गोयल की नियुक्ति आखिर कैसे हुई। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार को घेरे में ले लिया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।